अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 24 नवंबर 2020 की ताज़ा तरीन और धमाकेदार खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ आप सबके लिए लेकर आया हूं। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें अगर आप पाकिस्तान से और हमारे चैनल से मोहब्बत करते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। अब चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। सबसे पहली और सबसे बड़ी न्यूज़ के बारे में बात करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा फैसला, 1 महीने छुट्टियां, इम्तिहानात भी मुलतवी। वजारत तालीम कॉन्फ्रेंस में किन बातों पर इत्तेफाक राय किया गया? तलबा और वालिदैन के लिए बड़ी खबर आ गई। वजारत तालीम ने 1 माह के लिए तालीमी इदारे बंद करने की सिफारिश पेश कर दी। 25 नवंबर से 24 दिसंबर तक तालीमी इदारे बंद रखने, तालीमी इदारों में इम्तिहानात मुलतवी करने की तजवीज़ पेश आई। निजी टीवी के मुताबिक वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद के ज़ेर सदारत बैनुस सूबाई वज़राए तालीम का इजलास जारी है। सूबाई वज़रा तालीम और दीगर मुतल्लिका हुकाम वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हैं। इजलास में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। इसके अलावा मौसम सरमा की तातीलात से मुतल्लिक भी मुशावरत जारी है। ज़राए का कहना है कि इजलास में मौसम सरमा की जल्द और मामूल से ज़ायद तातीलात की तजवीज़ पर तबादला ख्याल होगा। वजारत तालीम ने कोरोना बढ़ने पर तालीमी इदारों के लिए तजवीज़ सूबों को भिजवाई थी। ज़राए का कहना है कि वजारत तालीम इजलास में 1 माह के लिए तालीमी इदारे बंद करने की सिफारिश कर दी गई। इजलास में 25 नवंबर से 24 दिसंबर तक तालीमी इदारे बंद रखने की तजवीज़ दी गई है। इजलास में तजवीज़ दी गई है कि तालीमी इदारों में इम्तिहानात भी मुलतवी किए जाएं। याद रहे कि NOC पहले भी तालीमी इदारे फौरी बंद करने की सिफारिश पेश कर चुकी है। अब हम वीडियो के दूसरे टॉपिक में बात करने वाले हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने तुल अबीब में अयाशी के अड्डे हासिल करने की कोशिशें तेज कर दी। इब्रानी मीडिया ने इंकशाफ किया है कि सरकारी अमाराती हुक्काम ने तुल अबीब में पुरताइश जायदादों की तलाश शुरू की है ताकि इसराइल में अयाशी के अड्डे कायम करने में सेहोनी रियासत की मदद की जा सके। इस हवाले से अमारात ने इसराइल में गैर मनकूला जायदादों के असूल के लिए एजेंटों से बातचीत की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन इबलाग का मकसद आने वाले सफीर के लिए पुरतायुश रिहाइशगाह के अलावा तुल अबीब में अबूज़ैबी के लिए एक सफरत खाने के तौर पर इस्तेमाल होना है। सफरत खाने की खातिर खास तौर पर हज़रलैया खत्ता में एक इंतहाई पोश इलाके में बहुत सारे सफारती मिशन मौजूद हैं। वहां पर इमलाक के असूल की कोशिश की जा रही है। मुजवज़ा इलाकों में तुल अबीब में बैन गोरियोन हवाई अड्डे के करीब सोफियान इलाका भी शामिल है। इस चैनल ने जायदाद गैर मनकूला दलालों के हवाले से नकल किया है कि अमारात किराए पर लेने के लिए प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, ताहम अमारात को अपनी मर्जी की इमारतों की तामीर के लिए भी प्लाट भी दरकार हैं। अब हम वीडियो के तीसरे टॉपिक में बात करने वाले हैं। बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने मशरिक़ वुस्ता में B-52 तैयारे तैनात कर दिए हैं। ट्रंप जाते जाते क्या करने वाले हैं, बड़ा इंकशाफ कर दिया गया। अमेरिकी फौज की मरकजी कमान ने कहा है कि उसने गुज़िश्ता रोज़ हफ्ते को वस्ती एशिया में B-52 बमबार तैयारे तैनात कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमान की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि इस इकदाम का मकसद दुश्मन पर रोक लगाना और इलाके में अमेरिका के शराकतदारों और हलीफियों को मुतमईन करना है। मजीद ये कि इस मिशन से तैयारों के अमलों को खित्ते की फ़ज़ाई हदूद और कंट्रोलिंग फंक्शंस के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी। ये इकदाम इन मीडिया रिपोर्टों के गर्दिश में आने के चंद रोज बाद सामने आया, जिनमें कहा गया था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कौमी सलामती से मुतल्लिक अपने सीनियर मुआवनीन
टीम के साथ इजलास में ईरान पर हमले के ऑप्शंस तलब किए थे। अमेरिकी चैनल ने इसे मौजूदा इंतजामिया की जानिब से तेहरान के लिए धमकी का पैगाम करार दिया था। अमेरिकी जिम्मेदारान ने गुज़िश्ता हफ्ते इंकशाफ किया था कि ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने सीनियर मशीरों के खुफिया इजलास में सवाल किया था कि आया उनके पास आइंदा हफ्तों के दौरान ईरान में मरकजी जोहरी तनसीब को निशाना बनाने के रास्ते मौजूद हैं या नहीं। ताहम ट्रंप के मशीरों ने फौजी हमले के ख्याल पर अमल दरामद की हौसला शिकनी की है। अलबत्ता अमेरिकी सदर के बाद सीनियर मशीरों ने फौजी हमले के मौक़िफ़ पर आगे बढ़ने पर जोर दिया। इनमें नायब सदर माइक पेंस, वजीर खारजा माइकल पोम्पियो, कायम मकाम वजीर दिफा क्रिस्टोफर सी मिलर शामिल हैं। उधर अमेरिकी जॉइंट ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क एमिली ने खबरदार किया है कि ईरानी तनसीबात के खिलाफ फौजी कार्रवाई से ट्रंप की मुद्दत सदारत के आखिरी हफ्तों के दौरान बासानी एक तनाज़ा खड़ा हो सकता है। अमेरिकी फौज की मरकजी कमान ने कहा है कि उसने गुज़िश्ता हफ्ते मशरिक़ वस्ती में B-52 बमबार त्यारे तैनात कर दिए हैं। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं कि अहम तरीन मुल्क ने भारतीय एयरलाइन पर पाबंदियां लगा दी। हांगकांग ने भारतीय एयरलाइन पर पाबंदियां आयद कर दी। एयर इंडिया की परवाज से सफ़र करने वाले मुसाफिरों में कोरोना की तशखीस के पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया। तफसीलात के मुताबिक कोरोना वायरस फैलाव के लिहाज से अमेरिका के बाद दूसरे सबसे खतरनाक मुल्क भारत की सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया पर हांगकांग की जानिब से पाबंदियां आयद की दी गई। बताया गया है कि हांगकांग हकाम ने मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर एयर इंडिया की परवाज़ों पर पाबंदियां आयद की हैं। यह 5वां मौका है जब हांगकांग ने एयर इंडिया पर पाबंदियां आयद की हैं। हाल ही में भारत से हांगकांग पहुंचने वाली एयर इंडिया की परवाज के मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट किया गया। कुछ मुसाफिरों के टेस्ट मस्बत आए। इस सूरत हाल में सख्त एक्शन लेते हुए 3 दिसंबर तक एयर इंडिया की हांगकांग तक की परवाजों पर पाबंदियां आयद कर दी गई। इससे कबल अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में भी एयर इंडीज की हांगकांग तक की परवाजों पर पाबंदियां आयद कर दी गई। अब आयद करदा पाबंदी के मुताबिक 20 नवंबर से 3 दिसंबर तक एयर इंडिया की किसी परवाज को हांगकांग दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। यहाँ ये वाज़ेह है कि भारत में कोरोना वायरस फैलाव की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है। भारत में अब भी यौमिया बुनियाद पर 50,000 तक कोरोना केसेस और सैकड़ों अमवात रिपोर्ट हो रही हैं। आलमी माहिरीन के मुताबिक भारत की हुकूमत कोरोना वबा को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हुई है। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं, वो भी भारत के ही बारे में बात करेंगे कि तनकीद से बचने के लिए आज़ादी इजहार पर पाबंदियां, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार भारत का हकीकी चेहरा सामने आ गया। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार भारत का हकीकी चेहरा एक बार फिर सामने आ गया। मोदी सरकार तनकीद से बचने के लिए आज़ादी इजहार पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं। भारतीय हुकूमत ने मुंबई लिटरेचर फेस्टिवल के ऑनलाइन इवेंट पर अचानक पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी दानिश्वर नोम चॉम्स्की और भारतीय दानिश्वर जे प्रसाद ने मुंबई लिटरेचर फेस्टिवल में ऑनलाइन शिरकत करनी थी। भारत में शोहरत के काले कानून पर डायलॉग होना था। अमेरिकी दानिश्वर नोम चॉम्स्की और भारतीय दानिश्वर जे प्रसाद ने मुश्तरका बयान में भारतीय हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि 20 नवंबर की शाम को ऑनलाइन इवेंट था। इसी दौरान दोपहर को बताया गया कि नामालूम वजूहात की बिना पर डायलॉग मनसूख कर दिया गया। नोम चॉम्स्की और विजय प्रताप प्रसाद ने फेस्टिवल के 5वें रोज शिरकत करना थी। इससे कबल कारकुनों, माहिरीन तालीम, फनकारों की तरफ से भी बाइकआउट की अपील की गई थी, जिसमें चॉम्स्की पर जोर दिया गया था कि वो टाटा ग्रुप के ज़ेरे तमाम लिटरेचर मेले में शिरकत ना करें। चॉम्स्की और प्रसाद ने इस मेले का बाइकआउट करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि वो पैनल बहस का आगाज इस बयान से करेंगे कि बड़े कारपोरेशनों के बारे में क्या सोचते हैं। दोनों दानिश्वरों ने कहा है कि हम इसी बारे में बात करना चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी और टाटा जैसी कारपोरेशनों की सरबराही वाली हुकूमतें किस तरह इंसानियत को गहरे बुहरान की तरफ धकेल रही हैं। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड में मुख्तलिफ शोबों में खिदमात सर अंजाम देने वाले पाकिस्तानियों को अवार्ड से नवाज दिया गया।
پاکستان ایویشن آف نیوزی لینڈ کے زیر تمام پاکستان کمیونٹی ایوارڈز 2020 کی تقریب میں نیوزی لینڈ میں مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والے پاکستانیوں کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان ایویشن آف نیوزی لینڈ کے زیر تمام آکلینڈ کے ٹی اٹاٹو کمیونٹی سینٹر میں پاکستانی کمیونٹی ایوارڈز 2020 کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں نیوزی لینڈ کے وزیر ٹرانسپورٹ مائیکل ووڈ، ایتھنک کمیونٹیز کی وزیر پریانکا دھار کرشنن، ریسلیشن کمیشنر منگ فون اور فیڈریشن آف اسلامک ایسوسیشن کے صدر ابرار شیخ، نیوزی لینڈ مسلم ایسوسیشن کے صدر اخلاق کاشگری کے علاوہ سکھ سوسائٹی کے علاوہ نیوزی لینڈ بھر سے پاکستانی کمیونٹی کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کا انعقاد قرآن پاک کی تلاوت اور رسول مقبول سے ہوا، جس کے بعد نیوزی لینڈ کے مختلف شہروں میں رہنے والے پاکستانیوں کو ان کی بہترین خدمات پر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ ایوارڈز 2 کیٹیگریز پر مشتمل تھے، جس میں اسپیشل ریکگنیشن اور کمیونٹی سروسز شامل تھیں۔ کمیونٹی سروس ایوارڈ کیٹیگری میں پامسٹر نوستر رکھنے والے ڈاکٹر حنیف قاضی کو گزشتہ 54 سالوں میں نیوزی لینڈ میں سائنس ریسرچ اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں نمایاں سر انجام دینے پر پرسن آف دی ایئر کا ایوارڈ دیا گیا۔ یہ ایوارڈ پاکستان ایسوسیشن آف نیوزی لینڈ کے صدر نوید حامد نے دیا۔ اس کے علاوہ مختلف مزید شہریوں کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اب ہم بات کرنے والے ہیں سعودی ولی عہد کی۔ امریکی وزیر خارجہ مائیکل پومپیو سے ملاقات۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے امریکی وزیر خارجہ مائیکل پومپیو سے ملاقات کی ہے۔ محمد بن سلمان اور پومپیو کی ملاقات ملک کے بحر احمر کے کنارے واقع شہر نیوم میں سر انجام پائی ہے۔ سعودی عرب کی خبر ایجنسی PSP کی خبر کے مطابق مذاکرات میں باہمی تعلقات کو تقویت دینے اور مشرق وسطیٰ کی تازہ پیش رفت پر غور کیا گیا، تاہم مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ یاد رہے کہ امریکی وزیر خارجہ مائیکل پومپیو نے 14 نومبر سے فرانس سے شروع کرتے ہوئے ترکی، جارجیا، اسرائیل، متحدہ عرب امارات، قطر اور سعودی عرب مزید یورپ اور مشرق وسطیٰ کا دورہ کیا تھا۔ اور اب ہم ویڈیو کے آخری ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ آزاد کشمیر میں حکومت نے بھی کورونا پر قابو پانے کے لیے لاک ڈاؤن آئندہ 15 روز کے لیے بڑھا دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد، کراچی، لاہور اور کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں سمارٹ اور مائکرو لاک ڈاؤن نافذ کر کے ہاٹ اسپاٹ کو سیل کیا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر حکومت نے بھی کورونا پر قابو پانے کے لیے لاک ڈاؤن آئندہ 15 روز کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق لاک ڈاؤن کا نفاذ آج رات 12 بجے شروع ہوگا۔ آزاد کشمیر حکومت نے تمام اضلاع کی انتظامیہ کو ہدایات جاری کر دی ہیں اور پولیس کو لاک ڈاؤن پر مکمل عمل درآمد کرانے کے لیے سختی سے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر اور اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر میں بھی وائرس بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ بھارتی حکومت کو اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہے، لیکن پاکستانی حکومت پہلے بھی کورونا وائرس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب رہی تھی، اور اب بھی پاکستانی حکومت عمران خان نے بہت بڑے فیصلے کیے ہیں اور آزاد کشمیر کے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیوں کو بھی بند کر دیا ہے۔